आज जानेंगे कि हम लोग कि बेसिकली डाल्टन नाम भैया का नाम सुना है, जिन्होंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, डाल्टन भैया जी ने एक चीज़ निकाली थी जिसका नाम है डाल्टन लॉ फॉर गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए। जैसे बॉयल्स लॉ होता है, उसी डाल्टन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, अलग अलग लॉ, तो वो तो अलग अलग वीडियो में आए। फिलहाल के लिए डाल्टन लॉ की बात करते हैं। डाल्टन लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ ये कहता है कि मान लीजिए किसी भी चीज़ का पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर कोई भी एक गैस ले लीजिए, मान लीजिए जी से कोई गैस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ द, मतलब टोटल जो भी रखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर वो। जैसे मान लो इस कंटेनर में काफ़ी सारे गैस भरे हुए हैं, मान लो हीलियम भी भरा हुआ है, मान लो हाइड्रोजन भी भरा हुआ है, ठीक है, मान लो क्लोरीन भी भरा हुआ है, इतने सारे गैस भरे हुए हैं, तीन गैस है इसमें, ठीक है। अब मैंने बोल दिया पार्शियल प्रेशर एच हीलियम का बताना है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर बताना है बेसिकली। तीन गैस हैं अलग अलग, उनके में से किसी एक का प्रेशर बताना है। और हमने सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर मान लीजिए ये है, इसको अगर मैंने ये मान लीजिए कोई सा ईंट मान लीजिए या लकड़ी मान लीजिए, इसको मैंने तोड़ दिया, तो ये इसको मैं एक पार्ट कहूँगा इस लकड़ी का, ठीक है, पार्ट कहूँगा। तो अगर मैं इस लकड़ी के मतलब मान लो आधा काटने के बाद मैं इस पार्ट का डेंसिटी बताऊंगा, तो मैं तुम्हें बोलूँगा ये है पार्शियल डेंसिटी। पार्शियल डेंसिटी मतलब ये अधूरा डेंसिटी है, इस पूरे बॉक्स का डेंसिटी नहीं है, उसके एक पार्ट का डेंसिटी है। कौन सा पार्ट ये मैंने नहीं स्पेसिफाई किया, तब हम लोग लिखेंगे पार्शियल डेंसिटी, वरना हम लोग लिख देंगे कि पार्ट ए, इसको पार्ट ए नाम दे दें, पार्ट बी नाम दे देंगे, तो हमें पार्शियल प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं। फिर लिख देंगे कि मतलब डेंसिटी ऑफ, पार्शियल प्रेशर नहीं बोलना मुझे, मतलब पार्शियल लिखने की जरूरत नहीं, फिर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ मतलब पार्ट ए, डेंसिटी ऑफ पार्ट बी। लेकिन नाम स्पेसिफाई नहीं किया इसके, किसी कोई भी एक पार्ट का, इस लकड़ी के टुकड़े कोई भी एक पार्ट का डेंसिटी बोला, अगर मैंने बोला तो उसको मैं बोल दूंगा पार्शियल डेंसिटी। उसी तरीके से यहाँ पे कंटेनर में तो तीन गैस रखे हैं, तो इनमें से किसी भी एक गैस का प्रेशर जो होगा उसी को मैं पार्शियल प्रेशर बोल दूंगा, ठीक है। किसी भी एक, इन तीनों में से किसी भी एक कोई भी एक गैस है उसको मैंने ले लिया, तो मतलब इन तीनों गैस का मिक्सचर का कोई एक पार्ट मैंने ले लिया, मतलब कोई एक गैस उठा लिया, तो पार्शियल प्रेशर। तो उस अगर किसी भी गैस का मान लीजिए हीलियम का निकालना है मुझे पार्शियल प्रेशर, तो हीलियम का प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर रख दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, देखिए बेसिकली पार्शियल प्रेशर निकला नहीं है, एक्चुअली में इसके साथ एक रिलेशन आएगा तभी ये स्पेसिफाई मतलब डिटेल में एक्सप्लेन होगा। जैसे कि आपको याद होगा हमने मोल्स निकालना सीखा था गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना किसी भी गैस के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये इक्वल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल मिक्सचर, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप रूल लगाएंगे तो इस रूल से आपका ईजिली रिलेशन आ गया। क्या कैसा रिलेशन आ गया कि अब आपको अगर एक मोल दे रखा, किसी भी गैस का मोल दे रखा हो और टोटल नंबर ऑफ मोल पता हो और क्या टोटल पार्शियल प्रेशर पता हो, तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पता हो, मोल पता हो गैस का, टोटल मतलब मोल मिक्सचर का पता हो, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे इजीली टोटल पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। एक जेईई मेंस का 2020 का सवाल है जो मैंने पहले ही बना लिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जेईई मेन का 2020 का सवाल है, इसका आंसर 6 है। कैसे आया देखिए, पहले मैं बताता हूँ। ये मैंने मार्क कर रखा है ना, इसीलिए मैंने आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे छोड़िए, मैंने भी सॉल्व किया था। तो देखिए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, ठीक है। एक गैस कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है ना, हाँ ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन है, हीलियम है और ऑक्सीजन, तीनों गैस भरे हुए हैं मतलब बॉक्स के अंदर है, कंटेनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर बेसिकली है ना, सिलेंडर, द गैस इज इन द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर भरे हुए हैं तीनों गैस। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि तीनों एक एक मोल मतलब मात्रा में क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तीनों एक एक मोल प्रेजेंट है, मतलब टोटल कितने प्रेजेंट है, 3 मोल, और एक कितना प्रेजेंट है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो टोटल 3 मोल। हमें टोटल मोल भी पता चल गया, हमें एक हर गैस का मोल पता चल गया, एक ही मोल है। और हमें क्या और कुछ दे रखा है देख लेते हैं क्वेश्चन में, और हमें दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2 एटम है। बोल रहा है टोटल प्रेशर निकालना है, भाई कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 है, उसको ऊपर में लिख देंगे। गैस कौन से गैस का निकालना है, हाइड्रोजन गैस का। भाई इसमें सोचना ही नहीं है, चाहे हाइड्रोजन का पूछे, चाहे हीलियम का पूछे, चाहे ऑक्सीजन का पूछे, सब एक एक मोल है। तो लिखोगे तो ऊपर में एक ही, नीचे में टोटल मोल 3 है, अपॉन में हमें क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 2, अपॉन में टोटल पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है। इधर ले जाएंगे, अब नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशंस करोगे मैथमेटिकल, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना तो आता ही है भाई।
तो ये आ गया आपका पार्शियल प्रेशर, टोटल कितना 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, लॉ भी समझा दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया जेईई मेंस का। जितने भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको उड़ा के रख दो और धुआं धुआं कर दो एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं किसी और दिन किसी और थ्योरी के साथ। गुड बाय।